डेरा प्रमुख राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल रणजीत हत्या मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के 2021 के फैसले को पलटते हुए डेरा प्रमुख के हक में फैसला सुनाया और डेरा प्रमुख राम रहीम समेत मामले में 5 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हत्या के मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को जहां बरी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से, तो वहीं रणजीत सिंह के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख और 4 अन्य को रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है। रणजीत सिंह हत्या मामले के 5 आरोपियों को फिलहाल बरी करने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए। दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और अब इस मामले में उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। मामले में डेरे के वकील जितेंद्र खुराना ने फैसले का स्वागत किया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है, और जो माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। देखो, रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरे बल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जड़ा हैगा वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और सीबीआई अदालत जो पंचकुला की है सेशन कोर्ट, उसके जड़े जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको इकट्ठा कर दिया, बरी कर दिया। वहीं रणजीत सिंह के जीजा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कोर्ट का फैसला हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सीबीआई ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम के अलावा अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसवीर सिंह और सबदिल सिंह हैं। वहीं एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। आपको बताते हैं ये मामला है क्या। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। डेरा प्रमुख राम रहीम समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। 18 अक्टूबर 2021 को सीबीआई कोर्ट ने हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2002 में रणजीत सिंह की हत्या हुई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट बेटे ने उस वक्त हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। राम रहीम समेत 5 आरोपियों पर साल 2007 में आरोप तय हुए थे। साल 2021 में सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने साध्वियों से यौन शोषण मामले में फैसले के बाद पत्रकार छत्रपति और रणजीत सिंह हत्या मामलों में भी डेरा प्रमुख समेत अन्य आरोपियों को दोषी पाया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन डेरा प्रमुख ने सभी फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिनमें से एक मामले में राम रहीम को अब बड़ी राहत जरूर मिल गई है। हालांकि अभी भी साध्वियों से यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले हाईकोर्ट के सामने लंबित हैं। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मामले में और अधिक जानकारी हम लेंगे। गगन सांगर हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मामले में महेंद्र सिंह वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी इसके बारे में और भी ज्यादा लीगल जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले गगन, मैं आपके पास आऊंगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में जो रणजीत सिंह के परिवार वाले हैं, उन्होंने फैसले के बारे में ये कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, इस फैसले से वो खुश नहीं है? गगन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, वहीं रणजीत सिंह के जीजाजी प्रभु दयाल
का कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाएंगे। रणजीत सिंह ने प्रवक्ता ने कहा है कि जो सीबीआई ने जो है उन्हें इंसाफ दिलाया था, लेकिन अब जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पंचकुला स्थित हरियाणा के सीबीआई कोर्ट ने जो है 2021 में जो है उम्र कैद की सजा राम रहीम को सुनाई गई थी। और देखिए तकरीबन 2002 का जो ये मामला है, जानकारी के अनुसार 22 साल पुराना ये मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को जो है दोषी करार करा था। और अब जिस तरह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम सहित सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और देखिए जो रणजीत सिंह के परिवार के जो परिवार वाले हैं, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो है न्याय पर, जो सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उन्हें जो है न्याय जो है मिलकर रहेगा। बिल्कुल गगन, आप बने रहिएगा मेरे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। मोहिंदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं, इस मामले में देख रहे थे आरोपियों की तरफ से। सबदिल का वकील, ये उनके वकील की भूमिका निभा रहे थे। मोहिंदर जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू जी। मोहिंदर जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि पहले सीबीआई कोर्ट ने, पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी करार दिए, सभी आरोपियों को आरोपी करार दिया गया था, और अब जब आपने हाईकोर्ट का रुख किया तो वहां से आपको बड़ी राहत मिली है। एक बार के लिए तो बरी कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल उनको हक है जा सकते हैं, लेकिन फैसला ये बिल्कुल दुरुस्त आया जो हाई कोर्ट ने किया है, क्योंकि इसमें देखो 10/7/2002 को रणजीत का मर्डर होता है जी। उसमें एलिगेशन है कि 4 पर्सन वर अटैकर, चारों पास रिवॉल्वर थे, और वो रोड एक वैगनार कार खड़ी थी जी। उसमें दौड़ के चले गए, उसको सरदार ड्राइवर चला रहा था। तो इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट उसके फादर जोगिंदर सिंह जी पर्चा दर्ज कराਉਂਦੇ ਨੇ अपने ही पिंड के सरपंच के खिलाफ कि साडा इलेक्शन के संबंध च रंजिश है, इस करके मेरे बेटे नूं उन्होंने मरवाया जी। तो बाद में 2-3 महीने बाद उन्हें लगा भी शायद इसमें डेरे का कोई रोल हो, तो उन्होंने हाईकोर्ट पत्र का भी हरियाणा पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो सीबीआई से जांच कराई गई। हाई कोर्ट ने सीबीआई को भेज दिया बाद में जी। तो सीबीआई ने 6 बंदे के खिलाफ चालान पेश किया। जसवीर और शब्दल उनको एज एक्सेलेंट अटैकर, जहाँ एक कह लो कि उन्होंने मारा है मौका वारदात पे, तो उनपे ये एलिगेशन था जसवीर और शब्दल पर, और बाबा राम रहीम पर, अवतार सिंह पर और डेरे के मैनेजर इंदर सेन पर कॉन्स्पिरेसी करने का इल्जाम था, दोष था जी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चला। ट्रायल में जो डिफेंस में इन्होंने डॉक्यूमेंट शब्दल के खिलाफ ये एलिगेशन था कि 455 बोर से उसका मर्डर हुआ था रंजीत का, तो एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया था रिवॉल्वर का। मेरे क्लाइंट शब्दल के पास वो रिवॉल्वर था, उससे उन्होंने गोलियां मारी रणजीत को। तो डिफेंस में जब वो बठिंडा कोर्ट से, जो बठिंडा की आर्मरी है, वहां से उसे जो संबंधित जो एलिजेड रिवॉल्वर है वो 97 में इशू हुआ था शब्दल को जी, और 99 में उसे कोई डिफेक्ट की वजह से, किसी भी वजह करके उसने वो वापस डिपॉजिट करा दिया था, जमा करा दिया था, सरेंडर कर दिया था वो जी 99 में जी। तो आफ्टर 3 इयर्स ये मर्डर होता है। तो एक तो ये इसमें बहुत बड़ा लकूना था सीबीआई की, जा कह लो नेग्लिजेंस थी। उन्होंने रिकॉर्ड देखा होगा, पता नहीं देखा होगा, तो ये डिफेंस में आया भी। और रिवॉल्वर तो पहले ही 3 साल पहले शब्द के पास वो रिवॉल्वर था ही नहीं जिससे मर्डर हो रहा है जी। एक तो ये बहुत बड़ा लकूना इसमें जिसका बेनिफिट मिला है जी। दूसरा इसमें क्योंकि डिसीज के फादर जोगिंदर सिंह जी ने पर्चा गांव के बंदों के खिलाफ लिखा दिया था। अगर वो आई विटनेस थे तो डेरे के बंदे को एविडेंस में आ रहा है भी वो पहले भी उनके घर बाबा भी आता था, तो वो भी साथ आते थे, तो उनको आइडेंटिफाई करते उनका नाम क्यों नहीं लिया। दूसरा इसमें डिले बहुत थी। जो विटनेस सुखदेव सिंह बनाया
वो आपसे बिल्कुल। उनकी जो एविडेंस है बिल्कुल महेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास और भी पहलू जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित तिवारी भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को देखते हुए, जिस तरह से इस मामले में फिलहाल एक बड़ी राहत डेरा प्रमुख को मिली है, सभी आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया, लेकिन और भी इसी तरह के मामले हैं, पत्रकार छत्रपति की हत्या का मामला भी है, वो भी कुछ इसी तरह का है, तो क्या लग रहा है, क्या उन मामलों में भी राहत मिलने की संभावनाएं हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह सहित दूसरे जो दोषी करार दिए गए थे उन्हें एक बड़ी राहत हाई कोर्ट से मिली है और 2 सदस्यीय खंडपीठ जो थी उसकी ओर से राहत दी गई। और साथ साथ इसमें क्या ग्राउंड्स आ रहे हैं, अभी वकील मोहिंदर सिंह जी भी हमारे से चर्चा कर रहे थे कि जिन ग्राउंड्स को वो बता रहे थे, तो निश्चित रूप से इन ग्राउंड्स के आधार पर ही हाई कोर्ट ने जो पिछला जो सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से जो फैसला दिया गया था उसे रद्द कर दिया था। और देखिए, इसमें 2 जो दोषी थे उनमें एक तो अवतार सिंह की, एक तो इंद्रसेन की बात है और एक दूसरे जसबीर सिंह है, उनकी तो अभी मौत हो चुकी है और जो बाकी है उनको राहत मिल चुकी है। तो ऐसे में एक मामले का असर दूसरे में पड़ेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें हितेंद्र, क्योंकि देखिए यह मामला जुलाई 2002 में उस समय हत्या हुई थी रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा का पूर्व प्रबंधक था और उसके बाद जो है 2003 में पुलिस ने, जो कुरुक्षेत्र की पुलिस थी और ये खानपुर का मामला था गांव का, और पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट इसमें लगा दी थी, लेकिन परिजन असंतुष्ट थे और उन दिनों में डेरा सच्चा सौदा का नाम जो है वो काफी चल रहा था और कई विवादित मामलों से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में शरण ली थी और उसके आधार पर ही सीबीआई इंक्वायरी मार्क हुई थी और उसमें देखिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की भूमिका 2007 में एक उनके ड्राइवर थे कट्टा सिंह, उन्होंने इस मामले में कहा कि जो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख इसमें शामिल है, तब उनका नाम इसमें शामिल किया गया और 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120B के तहत जो है वो इसमें ऐड की गई और जो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को इसमें शामिल किया गया। और सीबीआई की विशेष अदालत ने तमाम तथ्यों को, तमाम जो जांच की रिपोर्टों को देखते हुए अक्टूबर 2021 में इसका निर्णय दे दिया था। और देखिए, उम्र कैद मिली। इंद्रसेन जो डेरा के पूर्व महाप्रबंधक थे, उनका तो पहले ही मौत हो चुकी थी और इस मामले में डेरा प्रमुख सहित 5 लोगों को उम्र कैद की सजा और 31 लाख रुपए का अर्थदंड जो है वो डेरा प्रमुख पे लगा था और बाकी जो इसमें दोषी थे उन पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड लगा था। अब यह मामला जो है पूरी तरह से पलट दिया है हाईकोर्ट ने और इसका जो अभी देखिए राहत की बात करें, गुरमीत राम रहीम सिंह को भी जेल में तो देखिए रहना ही पड़ेगा, क्योंकि साध्वियों के यौन शोषण के साथ साथ पत्रकार रणजीत हत्याकांड का मामला भी है, उनमें वे दोषी करार हैं और इसी के तहत वे सुनारिया जेल में बंद है। लेकिन आज के लिए एक पहला जो मामला उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील गई थी उसमें उन्हें राहत मिल गई है और हाईकोर्ट ने तमाम ग्राउंड्स जो वकील मोहिंदर सिंह भी बता रहे थे वो मिली है। और परिजनों के लिए, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता गगन ने भी बताया कि किस प्रकार से परिजन जो है वो हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और साथ साथ सीबीआई भी इस मामले में आगे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है। तो देखने वाली बात है आगे परिजन किस प्रकार का कदम उठाते हैं, लेकिन इस मामले के बरी हो जाने से दूसरों मामलों पे असर पड़ेगा, इसे एक तरह से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मामले अलग तरह नेचर के मामले हैं और यह मामला अलग नेचर का था। जी हितेंद्र। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मामले तो अलग अलग हैं, और लेकिन अगर मैं बात करूं विशेष रूप से पत्रकार छत्रपति की हत्या वाले मामले की बात करूं तो वो लगभग मुझे लगता है इससे सिमिलर ही है, जुड़ा हुआ है आपस में कहीं ना कहीं। तो उस पे क्या कुछ इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? देखिए, आज पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति की ओर से भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि निश्चित रूप से रणजीत सिंह के परिजनों को सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और सीबीआई को भी इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन देखिए, उस मामले से इस मामले को कोरिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस मामले में देखिए 2007 में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का नाम जुड़ा, जो उनके ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के आधार पर जोड़ा गया। लेकिन रणजीत सिंह के मामले, जो पत्रकार छत्रपति के मामले में उनके परिजनों ने शुरू से ही इस मामले में आरोप लगाए थे कि डेरा सच्चा सौदा
का पत्र जो छापा, साध्वियों के यौन शोषण का एक गुमनाम पत्र उन दिनों में वायरल हुआ था और उसी के आधार पर ही हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी मार्क की थी, जिसके बाद देखिए यह पूरे मामले सामने आते गए और कुरुक्षेत्र में जब रणजीत सिंह का भी मामला था, उसके परिजन भी इस मामले में सीबीआई जांच मांगने लगे। जोगिंदर सिंह उनके पिता ने मांगी जांच और अब देखिए आगे परिजन क्या करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन छत्रपति के मामले में यह मामला अलग था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो एक तरह से ये बड़ी राहत जो है वो मिली है डेरा प्रमुख राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, लेकिन अब देखना होगा कि क्या रणजीत सिंह के परिजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जैसा कि उनका बयान सामने आया है उनके परिजनों का, उन्होंने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस मामले में नजर आएंगे।